तरफ से अगर कोई क्लोजिंग ट्रेड्स BTST STBT के तौर पर हैं। राजेश जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। फ्राइडे सेशन है, अब वीकेंड आने वाला है, लेकिन अगर कोई ट्रेड्स आप सुझाना चाहें प्लीज सुझाएं। तो आई थिंक मानसी जी, अपोलो हॉस्पिटल को यहाँ पे फोकस में रखा जा सकता है। एक बड़ी रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे स्टॉक करते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके से कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, और अगर देखें तो पूरे हेल्थ केयर सेक्टर में भी देखें तो एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। फार्मा भी एक बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे आज के सेशन में दिखा रहा है। तो अपोलो हॉस्पिटल के टारगेट हमें लगता है 7450 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 7225 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है पेटीएम का। यहाँ पे हमें लगता है इस सीरीज के पहले ही दिन स्टॉक में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा है। और अगर देखें तो पिछली सीरीज में भी स्टॉक थ्रू आउट द मंथ एक अच्छा एक्यूमुलेशन दिखा रहा था। हमें लगता है पेटीएम यहाँ पे एक अच्छे बड़े ब्रेकआउट की तैयारी करते हुए दिख रहा है। BTST में हम टारगेट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं 935 940 की तरफ। स्टॉप लॉस होगा करीब 910 रुपए के आसपास। बिल्कुल, तो चलिए ये दो स्टॉक्स हैं, अपोलो हॉस्पिटल और पेटीएम, जो कि फोकस रेडार पर है राजेश जी। अमोल जी, आपकी तरफ से भी आपके ट्रेड्स अगर कोई हैं बताएं। ठीक है, अमोल जी के साथ शायद हम संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, नेटवर्क इशू, लेकिन उनसे संपर्क होने पर उनके ट्रेड्स भी जानेंगे। इस वक्त मार्केट में अगर आप देखेंगे मेजर कंट्रीब्यूशन जो है वो नज़र आ रहा है ICICI बैंक, रिलायंस, एशियन पेंट्स, SBI, अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे काउंटर्स की तरफ से। HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, इन्फोसिस, टाटा कंज्यूमर, टाइटन जैसे काउंटर्स हैं जो कि बिकवाली का दबाव झेल रहे हैं। सेक्टोरल परफॉर्मर्स की अगर बात करें, रियल एस्टेट और IT बैक सीट पर है। इसके अलावा सारे सेक्टर्स में अच्छा खासा मोमेंटम आज के सत्र में देखने को मिला है। 25,600 के पार तो क्लोजिंग हो जाएगी। 25,641 के लेवल्स इस वक्त निफ्टी दिखा रहा है, और 92 अंकों की मजबूती आप देख पाएंगे। इसके अलावा बैंक निफ्टी की तरफ से भी नए उच्चतम स्तर। सोने चांदी की चाल फीकी पड़ी है। प्रेशियस मेटल्स, ये रिवर्स कोरिलेशन होता ही है। इक्विटी मार्केट्स में जब गिरावट उठापटक नजर आती है तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो हैं सेफ हेवन के तौर पर सुरक्षित निवेश को ध्यान में रखते हुए प्रेशियस मेटल्स, बुलियन मार्केट, सोने चांदी की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन इक्विटी मार्केट में इस वक्त इतना अच्छा खासा रिस्पॉन्स है। और बैंक निफ्टी भी देखें, 57,450 के लेवल्स, 250 अंकों की मजबूती। तो 57,400 के लेवल्स के पार तो क्लोजिंग नज़र आती ही है। नए उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर दिखाया है। निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी के कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं, और इसमें सीमेंट प्लेज जो हैं आज मोमेंटम दिखा रहे हैं। राजेश जी, श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, साथ ही इंडिया सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, इन स्टॉक्स में मजबूती देखने को मिली है। क्या सीमेंट प्लेयर्स पे कोई कन्विक्शन, कोई इंटरेस्ट डेवलप हो भी रहा है? और इन स्टॉक्स में अगर किन्हीं की पोजीशन है, क्या उछाल में एक बार एग्जिट के बारे में सोचा जाए या फिर पोजीशंस इंटैक्ट रखनी है? आई थिंक मानसी जी, पोजीशन इंटैक्ट रखना चाहिए। पूरे ही सीमेंट पैक में अगर देखें तो जिस तरीके का मूव बना है, हमें लगता है थोड़ी कंटिन्यूटी रहेगी। और यहाँ पे बीट अंबुजा सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, डालमिया भारत में तो एक फ्रेश ब्रेकआउट भी आते हुए दिखा है, और ये हमने हमारे क्लाइंट्स को भी सजेस्ट किया डालमिया भारत। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये स्टॉक एक अच्छा मोमेंटम 2350 2400 की तरफ बनाते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस होगा डालमिया भारत का करीब 2150 के आसपास। वहीं देखें तो ग्रेसिम में भी एक फ्रेश ब्रेकआउट बनते हुए दिखा है। और हमें लगता है कि ग्रेसिम में जिस तरीके से एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हुआ है, तो अगर ये 2820 के ऊपर सस्टेन रहता है तो ग्रेसिम भी एक मोमेंटम हायर साइड पे टुवर्ड्स 2950 3000 की तरफ बनाते हुए दिख सकता है। अंबुजा भी स्ट्रक्चर में हमें लग रहा है कि नियर टर्म तो स्ट्रक्चर उसका भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो अंबुजा भी हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट की तैयारी करते हुए दिख रहा है। ऑलमोस्ट अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो मई में बने थे उसको निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है 585 के लेवल को अगर ये क्रॉस करने में कामयाब होता है तो अंबुजा भी मूव 620 की तरफ बनाते हुए दिख सकता है। तो अभी हमें लगता है सीमेंट एज ए स्पेस में थोड़ा बाइंग का इंटरेस्ट वापस बना है। और नियर टर्म चार्ट पे सभी स्टॉक्स में एक स्ट्रेंथ है, तो थोड़ा होल्ड रखना चाहिए। ये मोमेंटम आगे आने वाले दिनों में एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। पोजीशंस को इंटैक्ट रखें।